आप सभी को जय मसीह की रविवार की ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत है और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से हमारे जीवन में समय को दिया है ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकें। सचमुच में हमारा परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर वो विराजमान परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। उसके बाद हम अपने पासवान के द्वारा परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। तो सब अपने हृदयों को आप खुला रखिए ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें और पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर सके। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, एक और बार पिता हमारे जीवन में इस सुंदर समय को आपने दिया है ताकि हम प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम कर सकें। प्रभु, तू सचमुच में महान है और स्तुति के सिंहासन पर प्रभु तू विराजमान परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की स्तुति, एक एक आराधना के गीतों को हम प्रभु आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जितने भी जन जुड़े हैं प्रभु, हम एक साथ मिलकर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु होने पाए कि पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी हमारी आराधना आपके स्वर्ग के सिंहासन तक पिता परमेश्वर पहुंच सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कर अपने वचन के द्वारा पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। सारा महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। आइए हम मिलकर प्रभु के नाम को हम ऊंची पर उठाएंगे। ताली बजाते हुए आनंद के साथ हम कुछ गीतों को गाएंगे। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो।
सभी लोग मिलकर ताली बजाते हुए हम गाएंगे विश्वास के साथ। हम गा सके असंभव को तूने ही संभव बनाए। कोई भी असंभव कार्य क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति में कह सके प्रभु तूने हर असंभव को संभव में बनाए करके मिलकर हम गाएंगे। असंभव को तूने संभव बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। मिलकर गाएंगे असंभव को तूने संभव बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। तू तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। Thank you, Jesus. Let us worship our living God. You are the only one. We give you glory and honor. Every possible, you will make it possible in our life. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We'll sing the song, You are my hiding place. तू ही मेरी शरण स्थान, तू है बरता मुझे आनंद की आजादी की। गीतों से मिलकर हम गा सके जब कभी मैं डरता हूँ तुझ पर आशा करूँगा, तुझ पर आशा करूँगा। निर्बल भी कहेगी मैं बलवान हूँ। Let the weak say that he is strong. Let us make a confession song unto the Lord. तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही बरता सदा मुझे आज़ादी के गीतों से। जब कभी मैं डरता हूँ तुझ पर आशा करूँगा, तुझ पर आशा करूँगा। निर्बल भी करेगी मैं बलवान, प्रभु के सामर्थ से। तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही बढ़ता सदा मुझे आज़ादी के गीतों से। जब कभी मैं डरता हूँ तुझ पर आशा करूँगा, तुझ पर आशा करूँगा। निर्बल भी करेगी मैं बलवान, प्रभु की सामर्थ से। You hold my hiding place, you always fill my heart with song, song deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my God.
You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. We trust in you, Lord. Let the weak say I am strong in the strength of my God. In the strength of my God. We put our trust in you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Let us pray in the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। पिता महान परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु जी, कि प्रभु आप परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारी प्रेजेस में प्रभु, हमारी वर्शिप्स में प्रभु विराजमान होने वाले परमेश्वर है प्रभु। और हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु आप कितने महान परमेश्वर है प्रभु, कि हम क्या ला सकते हैं प्रभु, हम क्या दे सकते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु यू dwells in our praises O Lord, you dwells in our worship O Lord, and we thank you for that O Lord. Hallelujah प्रभु। जैसे हमने गाया प्रभु, और भजनकार भी कहता है प्रभु, when I'm afraid I'll put my trust in you Lord Jesus पिता। Yes O Lord, it's not that we don't have fears O Lord in our lives O Lord पिता, ऐसा नहीं है प्रभु कि हम डरे हुए नहीं हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवनों में डर आता है प्रभु, लेकिन हम भजनकार की तरह कहते हैं प्रभु कि जब मैं डरूंगा तब मैं तुझ पर आशा करूंगा प्रभु। यस लॉर्ड। किसी ने कहा है प्रभु कि करेज का मतलब ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ फियर प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारा विश्वास है प्रभु तुझ पे, कि जब हम डरे हुए भी हैं प्रभु तब भी प्रभु हम तुझ पर प्रभु अपनी आशा को करेंगे प्रभु, क्योंकि वचन कहता है प्रभु कि जितनों ने तेरी ओर अपने मुंह को किया है प्रभु उन्हें तू कभी लज्जित नहीं होने देगा प्रभु। हम धन्यवाद करते एक बार फिर से पिता कि प्रभु जी आप हमें लज्जित नहीं होने देंगे प्रभु, और आप प्रभु हमें किसी भी प्रॉब्लम में आने से प्रभु बचाएंगे प्रभु। और अगर हम किसी प्रॉब्लम में आ भी जाते हैं प्रभु तब भी प्रभु आप हमारे लिए रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर है प्रभु। जितने भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जितने भी प्रभु लोग कनेक्टेड है प्रभु, हम यीशु तेरे नाम से उन सभी को आशीष करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप एक एक जीवन को छू लीजिए और ब्लेस करिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु जो भी हमने गाया है प्रभु, जो भी हमने बजाया है प्रभु वो आपको भाया होगा परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हम आपके नाम को एक बार फिर से ऊंचे पर उठाते हैं, सारा आदर सारा मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord everyone. सबको जय मसीह की। God is good all the time. परमेश्वर भला है, हमेशा भला है। God has been so good to each and every one of us. हम सभी के लिए वो भला रहा है। Our hearts are filled with gratitude towards Him. परमेश्वर की ओर हमारे हृदय जो है वो धन्यवाद से भरे हुए हैं। Today I want to encourage you with one word. एक वचन से आज की दिन में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। Psalm 65 verses 11 says, भजन संहिता 65वां अध्याय 11वां वचन इस प्रकार से You बताता crown है। the year with goodness and your paths drip with abundance. अपने भलाई से भरे हुए वर्ष में मानो तूने मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। As we enter into this new month, जैसे हम इस नए महीने में प्रवेश करते हैं, may our paths be filled with abundance of God. हो कि हमारे मार्ग जो है वो परमेश्वर की बहुतायत से भर जाए। Being the first week of this month, इस महीने का पहला सप्ताह होने के अनुसार we are praying for the people who are celebrating their birthdays and wedding हम उन anniversaries. लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने शादी की सालगिरह और जन्मदिन मना रहे हैं। May the Lord bless your ways. हो कि परमेश्वर आपके मार्गों को आशीष करे। May the Lord bless your families. हो कि परमेश्वर आपके परिवारों को आशीष करे। May the goodness of God follow you in all the days of your life. हो कि परमेश्वर की भलाई आपके जीवन भर आपके साथ बनी And रहे। may you see the goodness and the abundance of God in your life. और हो कि अपने जीवन में आप परमेश्वर की बहुतायत और भलाई को देखें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Lord, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, we pray for those people who are celebrating their birthdays and wedding प्रभु उन anniversaries. लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपनी शादी की सालगिरह और जन्मदिन को मना रहे हैं। Bless your people, O अपने God. लोगों को आप आशीष करें प्रभु। If any one of them is lacking anything in your life, अगर उनमें से कोई भी अपने जीवन में किसी भी घटी में है, Lord, I bless them, O God, according to your word. प्रभु आपके
आपके वचन के अनुसार मैं उन्हें आशीष करती हूँ, Let your abundance follow and drip in their lives, O God. क्योंकि आपकी बहुतायत उनके जीवन में उनके साथ बनी रहे, Let their families be blessed, O क्योंकि उनके God. परिवार आशीष हो। प्रभु Thank you for answering our हमारी prayers. प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। As we come into the first week of this month of October, जैसे इस अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में हम आए हैं, we want to give an opportunity for you to give unto the Lord. परमेश्वर को देने के लिए हम एक अवसर आपको देना चाहते We will हैं। read a portion from the Bible in John chapter 6. बाइबल में से एक भाग को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 6वां अध्याय। 2 verses we will read from verses 9 and verses 11. 2 वचनों को हम पढ़ेंगे, 9वें और 11वें वचन को। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। Here it says about a lad very specifically, यहाँ पे ये विशेष रूप से एक बच्चे के बारे में कहता है, and he had 5 loaves of barley bread, और जौ की 5 रोटियां उसके पास होती and he है, had 2 small fishes. और 2 छोटी मछलियां उसके पास है। But there were 5,000 only men, पर and केवल- almost it were around 20,000 people. पर वहां पे 5,000 केवल पुरुष है। इसका मतलब यह है कि वहां पे कम से कम 20,000 लोग हैं। But by this boy giving away the bread and the fishes, पर इस बच्चे के द्वारा रोटी और मछली देने के कारण, and these all the people were fed with fullness. और ये सारे लोग जो है वो बहुतायत से तृप्त किए गए। We want to give this opportunity, giving away our 5 loaves and 2 fishes. एक अवसर हम आपको देना चाहेंगे कि आप अपनी 5 रोटी और 2 मछलियों को आप दे। We are believing in this month for many needs of the church to be met. कलीसिया की बहुत सारी जरूरतों के लिए कि वह पूरी हो, हम इस महीने में विश्वास कर रहे हैं। As a cheerful giver in the presence of the Lord, परमेश्वर की उपस्थिति में हर्ष से देने वालों के रूप में you can see on the screen how we can give online and how you can give to the church. आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन और हमें कलीसिया में देना है, And you can give it by coming in your presence to the church. और कलीसिया में स्वयं आके आप इसे दे सकते हैं। This month I want to call as giving our 5 loaves and 2 fishes. और इस महीने को मैं कहना चाहूंगा कि हमारी 5 रोटी और 2 मछलियों को दे देना। This church, we are believing for the tiles to be placed in the whole church, और इस कलीसिया के इस भवन में हम विश्वास कर रहे हैं कि इस पूरे भवन में जो है टाइल्स लगाई जाए, so that it will be more beautiful. ताकि यह और खूबसूरत लगे। This is not my church. यह मेरी कलीसिया नहीं है, This is our church. यह हमारी So कलीसिया let's है। believe for the greater blessing. तो आइए अद्भुत आशीषों के लिए हम विश्वास करें, And it's an opportunity I want to give cheerfully for the Lord. और यह एक अवसर है कि मैं परमेश्वर को हर्ष से देना चाहता हूँ, With a glad heart. आनंदित हृदय से। And when we give the seed, और जब हम उस बीज को देते हैं, God multiplies that seed. परमेश्वर इस बीज को बढ़ाता Let है। me tell again, मैं इसे एक बार फिर से कहूंगा, till the seed is in our hands, जब तक बीज हमारे हाथों में है, it will not be a blessing. वह एक आशीष नहीं रहेगी। But the seed, when you sow it, परंतु जब उस बीज को आप बोते हैं, it will be a blessing. वह एक आशीष I ठहरेगा। want to call you मैं आपको कहना चाहूंगा, and invite you आपको आमंत्रित करना and to चाहूंगा take this opportunity कि आप इस अवसर को ले लें, to sow these 5 loaves and 2 fishes, 5 रोटी और 2 मछलियों को बोने का एक अवसर, so that God will bless abundantly more and more, and God's kingdom will be more beautiful. ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से और अधिक वह आपको आशीष दे और उसका राज्य खूबसूरत हो। Along with this, और इसके साथ साथ we want to take part in the Lord's communion, हम प्रभु भोज में हिस्सा लेना चाहते हैं, and I want to pray for the offering. और मैं इस भेंट के लिए मैं प्रार्थना करना But चाहता while हूँ। the song is played, पर जब यह गीत गाया the जाएगा, special song, यह विशेष you can गीत, all give to the Lord. आप परमेश्वर को इसे दे सकते हैं। But I'm going to pray for you. पर मैं आपके लिए प्रार्थना करना And चाहता हूँ, we are going to take part in Lord's communion. और हम प्रभु भोज में हिस्सा लेने वाले हैं, And you can all take up the elements, और आप उन सभी प्रभु भोज की उन सामग्रियों को आप ले and we सकते can हैं, all take it together. और एक साथ मिलकर हम इसे लेंगे। Let's pray for it. आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। Father, as we give to you, पिता, जैसे हम आपको देते हैं, and we know that you gave your greater blessing, और हम जानते हैं कि आपने अपनी महान आशीषों को दिया है, and we pray that you will magnify and
greatly multiply the blessing of the seed, O God. और हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि इस बीज को आप बढ़ाएंगे और बहुतायत से आप उसे बढ़ाएंगे। Even as we remember your body और जैसे हम आपकी देह को याद करते हैं and your blood, और आपके लहू को, which we ask you to bless it, जिसे हम मांगते हैं कि आप आशीष करें। we know that you gave your very body हम जानते हैं कि आपने स्वयं की देह को आपने दे दिया and your blood to the last, और अपने लहू को उन खोए हुओं के लिए, and to the last blood you gave it, और अपने लहू की आखिरी बूंद तक आपने दे दी, so that we can be blessed, Lord. ताकि हम प्रभु आशीष पाएं। Even as we take part of the Lord's और communion, जैसे हम इस प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, bless each and every one. हर एक को आप आशीष Let करें, your blessing rest. कि आपकी आशीष उतर We आए। give you glory and honor. आदर और महिमा हम In आपको देते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना We मांगते will read a portion, and by the time we are going to take part. हैं। बाइबल के एक भाग को पढ़ेंगे और उस समय में हम इस प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 से लेकर 31वें वचन तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। Father, we ask you to bless this communion. पिता हम आपसे मांगते हैं कि इस प्रभु भोज को आप आशीष करें, Let your blessing rest upon it. हो कि आपकी आशीष इसमें उतर आए। As we take part of the Lord's communion, जैसे हम इस प्रभु भोज में हिस्सा लेते let हैं, your blessing be resting. हो कि आपकी आशीष इसमें बनी In रहे। Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, O God. ये यीशु मसीह का जो देह है जो हमारे लिए तोड़ा गया है, हम मिलकर इसको लेकर खा सके। We'll eat together. Right from your houses, wherever you are, let us eat together. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ये यीशु मसीह का शरीर जो हमारे लिए थोड़ा गया, यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, हम इसको लेकर हम पी सके। Father, we ask you to bless your people as we have given unto you. Let your blessing rest upon each and every one. Lord, we thank you. Let your hand be seen. We thank you for all your sacrifice that you have made for us. Let the blessing of the Lord's communion, let it rest in our life. Give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन में तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में
सांस की हो तू वजह। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही अब मैं करूं। दीदार तेरा मुझको मिले, ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां। अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा। बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिरा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो। हर सांस की हो तू वजह। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां। अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा। बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो। हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की
We welcome each and everyone for this online Sunday service of this first week of this month of October. इस अक्टूबर महीने की पहली ऑनलाइन सभा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। It's God's grace by His precious wings. He has kept us for the last 9 months. यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने अपने बहुमूल्य पंखों तले हमें पिछले 9 महीने संभाल के रखा। We will straight away go into the Word of God in this morning. आज की सुबह हम सीधे परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। At this present moment, और इस वर्तमान समय में we get weary and lose heart in our life. हम थक जाते हैं और अपने जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं। This morning my sermon is about weariness. आज की सुबह मेरा संदेश थकावट के बारे में है। The last few weeks we have been looking into many aspects. और पिछले कुछ हफ्तों से हम कई अन्य बातों में हम देख रहे थे How we can handle fear. कि कैसे हम भय का सामना कर How सकते we हैं, can stop panicking. कैसे हम घबराहट से बच सकते हैं। This morning the Holy Spirit put the word how we can face the weariness in our mind, soul and body. और आज की सुबह पवित्र आत्मा ने इस वचन को मेरे मन में डाला कि कैसे हम अपने मन अपने शरीर में इस थकावट को हम सामना कर सकते हैं। Surely it is going to be the blessing in our life. जरूर यह हमारे जीवन में एक आशीष होने वाला है। As you hear it, जैसे आप इसे सुनते हैं, ask the Lord to speak to us. परमेश्वर से मांगे कि वो हमसे बातें करें। Surely God is going to bless your life सच में परमेश्वर आपके जीवन को आशीष and करने He वाला take है you to the another level. और वह आपको एक अगले स्तर में लेके I'm जाएगा। going to give keys how you can face it in your life, और मैं आपको वो कुंजियां देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जीवन में इसका सामना कर so that you सकते हैं, can open the door of blessings. ताकि आप उन आशीष के दरवाजों को खोल Let सकें। us read from the Bible आइए हम बाइबल में से in पढ़ेंगे Isaiah chapter 40 verses 31. यशायाह 40वां अध्याय उसका 31वां वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come in your presence in this morning. स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। We ask you to speak to us, each and every one. हम आपसे मांगते हैं कि आप हम सभी से बातें करें। Let your hand come and rest upon us, O God. हो कि आपका हाथ हमारे ऊपर विराजमान रहे। Lord, we know that the situation that we are facing, O God, प्रभु, हम जानते हैं जिन स्थिति परिस्थितियों का हम सामना कर we रहे get हैं, discouraged, we lose heart in our life, हम निरुत्साहित हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं अपने we get जीवन में, tired in our life. हम थक जाते हैं अपने जीवन में। But your word refreshes us and renews us and makes us to go into the aspects of the Lord, into your blessing, Lord. पर आपका वचन हमें नया करता है, हमें ताजा करता है और योग्य बनाता है कि हम आपके वचन की ओर हम बढ़ सके। Holy Spirit, put your hand upon this word पवित्र आत्मा, अपने हाथ को आप इस वचन में रखिए and make a deep work in our life. और हमारे जीवन में एक गहरा कार्य करिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। Amen. This morning I just want to point out 5 things which happens if we have weariness in our life. और आज की सुबह मैं उन 5 बातों को अंकित करने वाला हूं जो जब हम अपने जीवन में थक जाते हैं तब वह होती है। Weariness lose the sense of pleasure in our life. थकावट जो है हमारे जीवन में वो हमें ऐसा बना देगी कि हम सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। Many times we are blessed, many people are blessed with children. कई लोग जो है वो बच्चों के द्वारा वह आशीष पाए You हुए all हैं। have children. उन सभी के पास अपनी संतानें हैं, There is pleasure in handling them. उनको संभालने में एक सुख है। But when you are weary in your life, पर जब आप अपने जीवन में थके हुए होते you हैं, cannot enjoy them. आप उनके साथ आनंद नहीं उठा पाएंगे। Weariness make you to lose the passion in your life. थकावट जो है वह आपके जीवन में आपको जो है वो उस जोश को वह कम कर देगी। You all prayed for the good jobs in your life. आप सभी अपने जीवन में अच्छे व्यवसाय के लिए प्रार्थना करते हैं, But when you get tired, पर जब आप थक जाते हैं, you get weary in your life. आप अपने जीवन में थकावट महसूस And करते हैं because of that, you lose the passion to do the job and it becomes a burden in your life. और उसके कारण आप उस जोश को खो देते हैं अपने कार्य में और वो आपके लिए एक बोझ बन जाता है। Many times at this present pandemic, कई बार इस वर्तमान विश्वमारी के समय में weariness because of the unpredictable situations in your life, because we do not know how long the situation is going to last. यह थकावट इसलिए आ जाती है क्योंकि हमें अंदाजा नहीं होता है कि कैसी स्थिति आने वाली है और यह कब तक चलेगी। Weariness happens when the promises are not fulfilled in your life. थकावट इसलिए होती है कि जब वायदे आपके जीवन में पूरे नहीं हो रहे You हैं, prayed for so many things, but the answers are not come, and you wait and you get weary in your life. आपने बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना करी पर उत्तर नहीं आया और आपने इंतजार किया और आप
थकावट आप महसूस करने लगे। Weariness also happen when you are waiting for the promotion and prosperity and it doesn't happen. You get tired or think this is the life that you have to live. और यह थकावट इसलिए भी हो जाती है कि जब आप उन्नति और उस सफलता का आप उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह नहीं आती है और वह आपके जीवन में थकावट को लेके आता है। Just like the man who was waiting at the pool of Bethesda. बिल्कुल उसी व्यक्ति के समान जो उस पुल के सामने वह इंतजार कर रहा था। And the angel of the Lord comes. He who jumps into that pool gets healed. और परमेश्वर का दूत आता है और कहता है कि जो इस पुल में उसमें कूदेगा वह चंगा हो जाएगा। He who jumps first gets healed. और जो पहले ही वहां कूदेगा वो चंगा हो जाएगा। But परंतु क्या होता he है, was waiting and waiting. वह इंतजार कर रहा है और इंतजार कर रहा Every है। time it's his chance, जब भी उसकी बारी आती है another person jumps into the water. कोई और व्यक्ति पानी में कूद जाता है। Many times we get weary when the promotions and the blessing which is our blessing doesn't come in our life. कई बार हम थक जाते हैं जब हमारी उन्नति हमारी आशीषें हमारे जीवन में नहीं आ पाती है। Many times the weariness happens when the battle is so long and you faint and get weary in your life. और कई बार थकावट इस कारण से आती है क्योंकि जो युद्ध चल रहा है वो काफी लंबा है और आप थकावट महसूस करने लगते हैं अपने I जीवन know में। one sister. मैं एक बहन के विषय जानता हूँ। It's a real thing which has happened. यह एक सच्ची घटना है। She was going through dialysis. वो डायलिसिस से गुजर रही थी And the doctor told only 3 months dialysis, it's enough. और डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीने का डायलिसिस जो है वो काफी है। And after 3 months, और 3 महीने के the बाद last dialysis, जो आखिरी she डायलिसिस था goes to the doctor. वो डॉक्टर के पास She जाती was है। very happy that the 3 months is वो over. बहुत खुश होती है कि 3 महीने बीत गए। The doctor told we have to take the kidney test. और डॉक्टर कहता है कि हमें जो किडनी है उसका टेस्ट इलाज हमें करना है। And when they found out, और जब वह उसे पाते हैं they began to discover वो उसे खोजने लगते हैं she has to take it more than still 6 months कि उसे more. और 6 महीने का डायलिसिस उसे लेना होगा। Many times we get tired when we are waiting and waiting and waiting in our life. कई बार हम इसलिए थक जाते हैं अपने जीवन में क्योंकि हम इंतजार कर रहे होते हैं। But many times this waiting and this weariness affects our mind and also affects physically in our life. पर कई बार यह थकावट हमारे मन को यह आक्रमण करती है और हमारे शारीरिक जीवन में भी हमला करती है। This weariness does not come automatically और यह थकावट अपने आप नहीं आती है unless you open the door and you get tired and tired and tired in your life. जब तक आप उन दरवाजों को ना खोलो और अपने जीवन में आप थकावट महसूस करने लगे। In this morning I want to point out 3 things. आज की सुबह 3 बातों को मैं अंकित करना चाहता हूँ। I will tell the 3 keys how you are going to face it in your life. मैं आपके जीवन में आपको मैं 3 कुंजियां बताऊंगा कि कैसे आप इसे अपने जीवन में आप इसका How सामना you करने can वाले हैं। handle it. कैसे आप इसे संभाल सकते This is हैं। the word of the Lord and God will surely bless you, my Yep. dear brother and sister. यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा प्रिय भाई और The बहनों। first key, पहली कुंजी, encourage yourself in the Lord परमेश्वर में आप हियाव बांधे और उत्साहित रहे and energize yourself. और अपने आप को ऊर्जान्वित करें। Tell to somebody, किसी और से आप इसे I कहें, have to encourage myself. मुझे अपने आप को उत्साहित करना है। Many people, they encourage many people, कई लोग ऐसे हैं जो अन्य अन्य लोगों को वह उत्साहित but करते they हैं, don't encourage themselves. पर वो अपने आप को उत्साहित नहीं करते हैं। They make the force of energy for many people, वो अन्य लोगों के लिए ऊर्जा को लगाते हैं, but they don't energize themselves. पर वो अपने आप को ऊर्जान्वित नहीं करते हैं। In 1 Samuel chapter 30, पहला सामुएल 30वां अध्याय verses 1 to 6, let's read. पहले से लेकर 6वें वचन तक आइए हम पढ़े। तीसरे दिन जब दाऊद और उसके साथी सिकलग पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अमालेकियों ने नेगेव और सिकलग पर आक्रमण करके सिकलग को मारा और आग लगाकर फूंक दिया। जो स्त्रियां और अन्य लोग वहां थे उनमें से किसी को उन्होंने नहीं मारा, परंतु छोटे बड़े सभी को बंदी बना लिया और साथ लेकर अपने मार्ग ले चले। और जब दाऊद और उसके साथी नगर में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वह आग से जला हुआ और उनकी पत्नियां तथा पुत्र पुत्रियां सब बंदी बनाकर ले जाए जा चुके हैं। दाऊद और उसके साथी सब जोर जोर से रोने पीटने लगे। वे इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों पत्नियां इजरायली अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की विधवा अबीगैल भी बंधुआई में ले जाई गई। इसके अतिरिक्त दाऊद अत्यंत संकट में पड़ गया था क्योंकि लोग अपने पुत्र पुत्रियों के कारण हृदय में कड़वाहट से भर गए थे और उसका पथराव करने की बात कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में साहस प्राप्त किया।
Here in KJV translation, it says like this. यहाँ केजीवी अनुवाद में है इस प्रकार से कहता है, David encouraged himself in the Lord. दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर पे उत्साहित किया। There is a situation here in the life of David दाऊद के जीवन में एक परिस्थिति ऐसी आती है where David defeats the Amalekites and comes back. जहां दाऊद अमालेकियों को हराता है और वापस आता है। And when he comes to the hometown, he finds all his people has been kidnapped and the whole city has been burned. और जब वह अपने गृह क्षेत्र में आता है, वह देखता है कि उसके सारे लोगों का अपहरण कर लिया गया है और पूरा शहर जो है जला दिया गया है। And the people, they cried and cried till they had strength. और लोग इतना रोते हैं कि जब तक उन पे सामर्थ रहती है वो तब तक रोते हैं। Afterwards, they planned to kill David. उसके बाद वो योजना बनाते हैं दाऊद को मारने की। But the Bible says, पर बाइबल बताती है David encouraged himself. दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया। There is an energy from the Lord. He took it and derived it from the Lord, and he went again to the battle. एक ऊर्जा को वो परमेश्वर से लेता है अपने जीवन में और दोबारा से युद्ध के लिए चले जाता This है। is one of the greatest defeat of the life of David. यह दाऊद के जीवन में एक बड़ी हार थी। If you look in the life of David, अगर आप दाऊद के जीवन में आप देखेंगे, he was doing the right things always. वह हमेशा सही कार्य को कर But रहा many था। bad things came to pass in his life. पर कई बुरे कार्य उसके जीवन में आते हैं। His father did not give him the position and honor in his life. उसके पिता ने आदर और वह स्थान उसे नहीं दिया। His own brothers did not give him recognition. अपने भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। He defeated Goliath and took the big victory. But after that, a big problem. Even the king was after this David. उसने गोलियात को हराया और विजय हासिल करे और उसके बाद एक बड़ी समस्या आती है कि राजा उसके पीछे लगा He है। was bringing the ark of the covenant, the presence of God, into his own city. And when he comes back, वह परमेश्वर की वाचा को अपने शहर में लेके आता है और जब वह वापस आता है, especially when we take victory and when we come to a house, we want people to appreciate it. और जब विशेषकर जब हम विजय हासिल करते हैं अपने घर में वापस आते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी सराहना करें। Because he was praising and lifting the name of the Lord. क्योंकि वह परमेश्वर के नाम को स्तुति दे रहा था और उठा रहा था। Many times when we get appreciation, we get so excited. कई बार जब हमें सराहना मिलती है, हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं। But as soon as he enters his family, पर जैसे ही वो अपने परिवार में वह प्रवेश his करता है, own wife was ridiculing him. उसकी पत्नी जो है वह उसका तिरस्कार कर रही है। She was insulting. वह उसकी बेइज्जती कर रही है Oh, the king, how he is so badly dancing. कि यह राजा है और कितनी बुरी तरह से यह नाच रहा है। Never got any appreciation. कभी भी एक सराहना को उसने हासिल नहीं किया। Enemies were against him. शत्रु उसके विरोध में है Even his old children was against और him. यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे उसके विरोध में है। But I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, David encouraged himself. दाऊद ने अपने आप को उत्साहित There किया। are times that we can stay alone in your life. ऐसे समय हमारे जीवन में आते हैं जब हम अपने जीवन में अकेले रहते हैं। But you have to take it as an opportunity that you encourage yourself in the Lord. पर एक अच्छे समय के समान आपने उसे लेना है और अपने आप को उत्साहित करना है। This David, और यह दाऊद he encouraged himself वह अपने आप को उत्साहित करता है to those people उन लोगों के who लिए wanted to stone him. जो उसे मारना चाहते थे। And went and conquered. The Bible says in verses 18, he recovered everything. और 18वें वचन में बताता है, बाइबल इस प्रकार बताती है कि उसने सब कुछ वापस हासिल कर लिया। After 3 days, 3 दिनों के बाद this enemy of David, King Saul, died. यह दाऊद का शत्रु जो राजा साउल था वह मर जाता है। And after 13 years of anointing, where David was anointed as a king, and here he got the kingdom and he was set as a king. और 13 साल के इंतजार के बाद उसका अभिषेक किया गया और एक राजा के समान उसे रखा गया। Energize yourself this morning. अपने आप को आज की सुबह ऊर्जान्वित If you're करें। feeling tired, अगर आप थकान महसूस कर you रहे have to हैं, tell to your life, आपको अपने आप से कहना I है want to energize myself. कि मैं अपने आप को ऊर्जान्वित करना I चाहता want to हूँ। encourage myself. मैं अपने आप को उत्साहित करना Whether चाहता there are हूँ। people or no people, भले ही लोग है या नहीं है, whether people accept you or reject your life, भले ही लोग आपको स्वीकार करते हैं तिरस्कार करते हैं, but the Lord comes and tells, पर परमेश्वर आता है और कहता है, my son, मेरे बेटे, I am with you मैं always. हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Derive the strength in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति से उस ऊर्जा को ले लीजिए। The Lord gives the strength to the feeble, the Bible says. बाइबल बताती है कि थके हुओं को परमेश्वर सामर्थ्य देता The है। second thing I want to point out, दूसरी बात को मैं बताना चाहूंगा, expect great and good things in your life. अपने जीवन में बड़ी और महान चीजों की आप आशा और उम्मीद करिए। Galatians chapter 6 verses 9 and 10, let's read. गलातियों 6वां अध्याय 9वें और 10वें वचन को आइए हम पढ़े। हम भलाई करने में
निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़ें तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। Let us not become weary in doing good, the Bible says. बाइबल बताती है कि भले काम करने में हम क्या है साहस ना छोड़े, Because in due season we will reap the good and great results in our life. क्योंकि अपने जीवन में सही समय में हम एक अच्छी कटनी को हम काटेंगे। We have to take the opportunities so that we can expect good things in our life. उन अवसरों को हमें ले लेना है ताकि अपने जीवन में हम अच्छी बातों की आशा कर Some of सकें। the people, they only expect bad things. कई लोग हैं जो बुरी बातों की हमेशा उम्मीद करते They हैं, always say and speak only bad things. वो हमेशा बुरी बातों को वह कहते हैं, They always speak unbelief. वो हमेशा अविश्वास को बोलते हैं। Their words are filled like that. Oh, this is bad is going to happen. उनके शब्द इस प्रकार से भरे हुए हैं कि अरे ये बुरा होने वाला Oh, है, what is going to happen to my मेरे family? परिवार के साथ क्या होगा, What is going to happen with my friends? मेरे मित्रों के साथ क्या होगा। But the Bible says, तो बाइबल बताती है expect good things. भली बातों की उम्मीद करें। God has a bright future in your life. एक उज्जवल भविष्य परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए है। From there you have to expect. आपको कहां से इन भली बातों की उम्मीद The करनी है। beautiful verses in Bible in Psalms chapter 62, it says like और this. बाइबल में एक बहुत खूबसूरत वचन है, भजन संहिता 62वां अध्याय Verses 5 and 6. 5वां और 6वां वचन, My expectation is from the Lord. कि मेरी उम्मीद जो है वो परमेश्वर से है। If you are expecting from the Lord, यदि आप परमेश्वर से आशा कर रहे हैं, God will never put you down, my dear brother. मेरे प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर आपको कभी भी नीचे नहीं होने God will देगा। surely take you up into the highest levels. जरूर परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में लेके जाएगा। Just expect good things in your life. केवल आप भली बातों की उम्मीद करें। Even though when the season is bad in your life, भले इस समय आपके जीवन में बुरा हो, don't verbalize, don't put it in your words that all the things are going to become bad in your life. उन सभी बातों को आप शब्दों में ना लेके आए, अपने आप से उन्हें ना बोले कि बुरा होने वाला The है। Bible says like this. बाइबल इस प्रकार से बताती है Let the weak say that he is strong. कि निर्बल कहे कि मैं बलवान हूँ। Usually the weak say that he is weak only. आमतौर पे जो कमजोर होता है वो कहता है कि मैं तो कमजोर हूँ, And the poor says that he is poor. और गरीब कहता है कि मैं गरीब हूँ। But what the Bible says, पर बाइबल क्या बताती है? let the poor say that he is rich. कि निर्धन कहे कि मैं धनवान हूँ, Because he is going to look into the future. क्योंकि वो भविष्य की ओर देखने वाला है, Because God is going to bless him. क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष The करने वाले Bible हैं। says, बाइबल बताती I है can do all things through Christ who strengthens कि me. मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता Tell to one another in हूँ। this एक दूसरे morning, से आज की सुबह आप इसे कहे I can do all things through Christ who strengthens कि me. मसीह में मैं जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता In हूँ। this morning, if you're feeling weak and tired in your life, आज की सुबह अगर आप अपने जीवन में थकावट और कमजोर आप महसूस कर रहे you हैं, have to say to yourself, आपको अपने आप से कहना है, not only encouraging yourself, केवल अपने आप को उत्साहित नहीं करना but है, you have to tell to yourself, पर आपको अपने आप से कहना I am है going to expect great things. कि मैं महान बातों की उम्मीद करने वाला हूँ। Things are going to change. जो बातें हैं वो बदल जाएंगी, Blessings are going to come. आशीषें आने वाली है। God is going to fill my life with blessings. परमेश्वर आशीषों से मेरे जीवन को भरने वाला Tell है। to this weariness, leave my life. इस थकावट से आप कहे कि मेरे जीवन को छोड़ दे। There was a woman in the Bible. बाइबल में एक महिला इस प्रकार से थी, She spent all her money in for the doctors. वह डॉक्टर के पास अपने हर एक संपत्ति को वह खर्च कर देती है। Everything is finished. सब कुछ खत्म हो गया है, But she heard that Jesus is coming. पर वह ऐसा सुनती है कि यीशु आने वाले हैं। According to the tradition, she is not allowed to come and near to the society और रीति रिवाज के अनुसार उसे अनुमति नहीं थी कि वह समाज के मध्य में वह आए, because of her disease. उस बीमारी के कारण। But परंतु क्या she होता है, said to herself, वह अपने आप में इसे she कहती was है, telling to herself again and again, वह अपने आप में बार बार इसे कहती when I है touch Jesus, कि जब मैं यीशु को छूंगी I will be healed. मैं चंगी हो I do जाऊंगी। not know how many times she told. मैं नहीं जानता हूँ कि कितने बार उसने You इसे can कहा, tell it like that. पर आप इस प्रकार से इसे कह Open सकते your हैं, mouth अपने मुंह को आप खोले and tell like और इस this, प्रकार से कहे I am going to be blessed in my कि मैं अपने life. जीवन में आशीषित होने वाला I हूँ, am going to become more than मैं conqueror. जयवंत से भी बढ़ के बनने वाला I will हूँ, not be मैं defeated. हारूंगा नहीं।
let this tiresomeness go in my life. हो कि मेरे जीवन से थकावट चली जाए। Even in this morning, as you are hearing this sermon, और आज की सुबह जैसे आप इस संदेश को सुनते हैं, God is removing every tiresomeness in your life. परमेश्वर आपके जीवन से हर एक थकावट को निकाल रहा है। You are called to be a blessing in your life. आप अपने जीवन में आशीषित होने के लिए The बुलाए गए third हैं। thing, let me tell. तीसरी बात को मैं बताऊंगा, You are called like a eagle. आप एक उकाब के समान बुलाए गए हैं। This word we read in the beginning. यह वचन हमने शुरुआत में इसे पढ़ा। Let us read one more time. आइए एक और बार फिर से इसे If you पढ़ें। have the Bible, please open with me and let us look into it. अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया मेरे साथ इसे खोले और आप उसमें देखें। Isaiah 40 verses 31. यशायाह 40वां अध्याय 31वां वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। Let me read out in TPT translation. टीपीटी अनुवाद में मैं इसे पढ़ूंगा। Those who wait for Yahweh's grace will जो- experience divine strength. जो यहोवा की अनुग्रह के लिए बाट जोते हैं वह ईश्वरी सामर्थ को प्राप्त करते हैं। They will rise up on soaring wings and fly like eagles. और वह ऊंचे पंखों में वह खड़े होंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। They will run the race not growing weary. वह दौड़ को दौड़ेंगे बिना थके हुए And they will walk through life without giving up. और बिना हार माने वह जीवन में आगे बढ़ेंगे। In message translation, it's still beautiful. मैसेज अनुवाद में है बहुत खूबसूरत रीति से है। Verses 29 to 31, it says, 29 से 31वें वचन तक यह इस प्रकार Our से कहता है God knows everything, कि हमारा परमेश्वर सब बातों को जानता both है, inside and out. अंदर और बाहर की हर एक He बातें। energizes those who get tired. वह उन्हें ऊर्जान्वित करता है जो थके हुए हैं। He gives fresh strength to the dropouts. वह निकाले हुओं को जो है ताजी सामर्थ्य देता है। Even young people get tired and drop out. यहाँ तक कि जवान लोग जो है वह थक जाते हैं और निकाल दिए जाते And हैं। young folk in their prime time stumble and fail. और जो जवान होते हैं अपने अपने शिखर के समय में वह ठोकर खा के गिर जाते हैं। But those who wait upon God, पर जो परमेश्वर की बाट जोएंगे they get fresh strength. वह ताजी सामर्थ्य को They प्राप्त करते spread हैं। their wings वह अपने पंखों को खोलते and हैं they soar like और eagles. उकाबों के समान ऊंचा They उड़ते हैं। run and they don't get वह tired. दौड़ते हैं और थकान नहीं महसूस करते हैं। They walk वह चलते हैं and they don't lag behind. और अपने पैर को पीछे नहीं लेते I want हैं। to tell you, मैं आपको बताना you are चाहता called हूँ, to go forward. आप आगे की ओर बढ़ने के You लिए are बुलाए going गए to हैं। called to go fire on the flying flyers. आप उकाबों के समान आप ऊंचे में उड़ने के लिए बुलाए गए हैं। Many times we think waiting is just wasting of time. कई बार हम सोचते हैं कि इंतजार करना तो समय को बर्बाद But करना the है, Bible says waiting is not just passive, it is active waiting. पर बाइबल बताती है कि इंतजार करना वो रुका हुआ नहीं है बल्कि वह क्रियान्वित है। It says, I told you are called to be like an eagle. वह कहता है जैसे मैंने बताया कि आप उकाब के समान होने के लिए बुलाए गए हैं। What the eagle does एक उकाब क्या करता है? when there is a big storm, जब एक बहुत बड़ा तूफान the आता है, Bible says the word, it will soar up. बाइबल बताती है कि वह उसमें होके ऊंचा उड़ेगा। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? It will even fly more higher and with more higher speed. वह और भी तेज गति से उड़ेगा। The Bible says about Elijah, बाइबल एलिया के बारे में बताती है, he was a man so busy. वह बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था And every time he was so busy in doing things for the Lord. और परमेश्वर के लिए कार्य करने के प्रति वह हमेशा व्यस्त He was रहता था। challenging. वह चुनौतियां देता But था, just one word from the woman, पर केवल एक शब्द जो महिला की ओर से he आया, was so tired. वह बहुत थकान महसूस He got करने लगा। discouraged. वह निरुत्साहित हो गया And he went and lay down. और वह चले जाता है और सो जाता And है he is making the last prayers. और वह अंतिम प्रार्थना को करता है। Let me tell this thing. मैं इस बात को आपको बताना When you're चाहूंगा, discouraged, usually discouraged people, they have these kinds of signs and symptoms in their life. जो निरुत्साहित लोग होते हैं ऐसे चिन्ह उनके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। They leave the place वह स्थान को छोड़ देंगे and what they do it, और वह क्या करते हैं? they go lonely, even leaving all the people, all his friends. वह अपने सभी मित्रों को छोड़ के जो है अकेले में चले जाएंगे। What they do? वह क्या करते They हैं? make the last prayers. और वह अंतिम प्रार्थना को Lord, I करेंगे am not so good. कि परमेश्वर मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, Let me also die, Lord. मैं भी मर जाना चाहता हूँ। And what they do? और वह क्या करते They हैं? go and lie down. वह जाते हैं और एक जगह सो जाते हैं। Maybe in this morning you are tired and you are lying down. हो सकता है आज की सुबह आप थकान महसूस कर रहे हो और आप You सो रहे feel हो। lonely in your life. अपने जीवन में अकेला आप But महसूस this कर रहे morning, हो, पर आज की you are सुबह called to be like an आप eagle.
उकाब के समान होने के लिए आप बुलाए गए हैं। Bible says बाइबल बताती the है angel of the Lord came to Elijah. परमेश्वर का दूत एलिया के पास आता In है। the Bible, usually the angel of the Lord comes and gives blessing. आमतौर पे जो है परमेश्वर का दूत आता है और वह आशीष करता है, He gives supernatural blessings. वह आध्यात्मिक आशीषों को देता है। He stops the mouth of lions. उसने शेरों के मुंह को बंद कर He दिया opens the prison gates. और कारागाह के दरवाजों को वह खोल देता है। Always gives big mighty blessings. हमेशा महान और अद्भुत आशीषों को वह देता है। But in this place, पर इस स्थान में the angel is coming and cooking food and giving to this Elijah. स्वर्गदूत आता है और भोजन को बनाता है और एलिया को वह देता है, And this man eats और वह व्यक्ति इसे खाता है and he sleeps. और वह सो जाता है। Again, this angel दोबारा से दूत आता है, cooks and gives nice food. एक अच्छा भोजन बना के उसे देता है। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? God is telling to Elijah, परमेश्वर एलिया से कह it's रहे हैं time you rest, Elijah. कि यह समय है तू आराम कर एलिया। It's time that you have to take relaxing and renew your strength. यह समय है कि तू आराम करे और अपनी ऊर्जा को अब तू दोबारा उसे बनाए। Many times this mental weariness tires our physical body. कई बार मन की थकान जो है वो हमारे शरीर को भी वह थका देती Many है। people tell like this, कई लोग इस प्रकार से कहते हैं I can just live without even sleeping. कि मैं बिना सोए भी मैं रह सकता But हूँ। I want to tell you, पर मैं आपको बताना if you चाहता हूँ, cannot sleep, if you could not sleep, अगर आप सो नहीं your पाएंगे, mind is not fresh. आपका मन ताजा नहीं Small रहेगा, problem comes, छोटी सी you समस्या get so आएगी, discouraged. आप निरुत्साहित हो This is what जाएंगे। happened. यही होता है। But now the food of the Lord comes. परमेश्वर का भोजन आता है, He has taken a good rest. उसे एक अच्छा आराम ले लिया है। Now the Bible says और बाइबल बताती है Elijah ran for 40 days कि एलिया 40 दिन तक लगातार दौड़ता है, again into the purpose of the Lord. दोबारा से परमेश्वर के उद्देश्य की ओर। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता the हूँ very cure is there in your body. कि आपके जीवन में जो एक अच्छा इलाज है, Many times, कई बार as a pastor, एक पासवान के रूप में I pray that God will keep you from all the diseases. प्रार्थना कर सकता हूँ कि परमेश्वर हर एक बीमारी से आपको दूर रखे। And I can pray and promise the word of God. और मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर को वायदे दे सकता हूँ। But the greatest thing, पर एक बड़ी बात, you should be avoiding the dis-ease in your life. पर आपको इस आराम में रहने को आपको टालना है अपने You जीवन have में। to tell to yourself, आपको अपने आप से कहना my है कि body, मेरा शरीर take rest, आराम ले, relax. आराम। You have to have recreation in your life. आपको अपने जीवन में मनोरंजन को करना है। Many people, कई लोग when they're meeting with the friends, जब वो दोस्तों से मिलते they हैं laugh so much. वो बहुत ज्यादा हंसते हैं, All the 32 teeth are visible. पूरे 32 दांत जो है वो दिखाई देते I हैं। doubt whether they have even more teeth. मुझे शंका है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या But इनके when they पास और come, भी दांत as हैं। they enter the house, और जैसे ही वे घर में प्रवेश करते हैं, their mouth is so tight. उनका मुंह जो है वो बहुत टाइट हो जाता है। 6 o'clock face, 6 बजा होता है, 12 o'clock face, one position. 12 बजा होता है, एक ही No समान रहता है, smile. कोई मुस्कुराहट नहीं। I was speaking to the meeting. मैं एक सभा में बोल रहा था, In your life, आपके जीवन में many of the people are like boyfriend and girlfriends before marriage. कई लोग शादी से पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में हैं, But after the और marriage, शादी के बाद you should be boyfriend and girlfriend. आपको तब भी, शादी के बाद को भी आपको बॉयफ्रेंड That गर्लफ्रेंड is more important. वह ज्यादा महत्वपूर्ण Play है। with your children. अपने बच्चों के साथ खेलें, Have some laugh. आप हंसे, Hear some good laughs also. कुछ अच्छे हास्य नाटकों को आप देखें। Your body must be at rest. आपका शरीर जो है उसे आराम चाहिए। You need the rest of the Holy Spirit in your life. आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा का विश्राम आपको चाहिए। Take care of this body. अपने शरीर का आप ख्याल रखें, Remove every junk food in your life. अपने जीवन से हर एक उस जंक फूड को, उस प्रकार के Exercise भोजन को yourself. आप व्यायाम करें, Because God is going to make a new move in your life. कि परमेश्वर एक नए कार्य को आपके जीवन में करने वाला है। Why God kept the Sabbath? परमेश्वर ने शब्द को क्यों रखा, Sabbath? उस शब्द को? Because God wants His people to rest one day. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग एक दिन आराम करें, Tell to one another, एक दूसरे से कहे, hey brother, हे भाई, rest in your life. अपने जीवन में आराम करिए, Relax in your life. आराम करिए अपने जीवन में, Renew your life. अपने जीवन को नया करिए, Have some recreation. थोड़ा मन महलाइए अपना, And you are going to start a new start in your life. और आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने I वाले want to हैं। tell you, मैं आपको बताना in चाहता हूँ, Psalms 103 verses 5 it says, भजन संगीता
तब 3-5वां वचन इस प्रकार से when कहता the है eagle comes to the old age, कि जब वो उकाब जो है वो वृद्ध अवस्था में आता है, again the strength of the young eagle returns. फिर से जो है एक जवान उकाब के समान वह सामर्थ दोबारा आती है। Your life comes to the another cycle. Your life come to the another cycle. आपका जीवन जो है एक और नए क्षेत्र में वह आ जाता है। God gives a new turn in your life. परमेश्वर एक नए मोड़ को लेके आ रहा है। But in this morning, पर आज की सुबह let us restart in your life. हो कि हम अपने जीवन को दोबारा से शुरू करें। God can change any situation. परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति को बदल सकता There है। was a pastor. एक पासवान था, Her daughter was so sick उनकी बेटी जो है बहुत बीमार हो गई थी and she was in cancer. और वह कैंसर में थी। She went through the treatment वह उस इलाज में होके जाती है and the cancer left. और जो वो कैंसर है वह चला She जाता was है so happy. और वह बहुत खुश होती 3 है। years, nothing happened. 3 साल कुछ भी नहीं हुआ, But after 3 years, पर 3 साल के she बाद again felt that same pain. वह उसी दर्द को दोबारा महसूस But करती है। this time it increased like anything. पर इस समय वह बहुत ज्यादा बढ़ गया The था cancer cells began to multiply like और anything. वह कैंसर की जो कोशिकाएं थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। She read this verse. वह इस वचन को पढ़ती है, God changes the situations. परमेश्वर परिस्थितियों को She बदलता was है। not ready for the chemotherapy. वह कीमोथेरेपी के लिए तैयार नहीं थी, She was not ready for the वह radiotherapy. रेडियोथेरेपी के लिए भी तैयार नहीं She थी। told, I am going to wait upon the Lord. वह कहते हैं मैं परमेश्वर का इंतजार God करूंगी, will touch me and heal me. परमेश्वर मुझे छुएगा और But चंगा 6 करेगा। months the cancer was multiplying. 6 महीने तक कैंसर जो है वो बढ़ So much रहा था, of pain. बहुत ज्यादा दर्द। The doctors told, डॉक्टर कहते you हैं need treatment. कि तुम्हें इलाज की जरूरत But है, suddenly after 6 months, पर अचानक 6 महीने के बाद the whole cells began to not to grow. पूरी कोशिकाएं जो है वो बढ़ना रुक गई Next 3 months it was not at all growing. और 3 महीने के बाद वह बिल्कुल नहीं बढ़ रही But थी, it was still there. पर अब भी वह वहां थी। I want to tell you, मैं आपको बताना they चाहता हूँ, removed that lump. वह उस गांठ को निकाल देते Today हैं। also she is living after so many years. आज भी बहुत सालों से वह जिंदा है। God can change any situations. हमेशा किसी भी परिस्थिति को I बदल want to सकते tell हैं। you it's a time to restart your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नई शुरुआत का समय है। Realign your life. अपने जीवन को दोबारा से आप जोड़िए, Restructure your life. दोबारा से पुनर्गठन करिए And अपने get जीवन का refreshed and return to the Lord. और आप ताजगी को लीजिए और परमेश्वर के पास Let me वापस tell आइए। one story एक कहानी को मैं बताना which चाहूंगा happened जो है इस प्रकार से हुई। in the life of Thomas Alva Edison. थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन में All the light and sound things, he is the one who first discovered it. हर एक लाइट और उन सभी चीजों को वही थे जिन्हें पहले उनका आविष्कार the किया। first bulb he only discovered. जो पहला बल्ब था उन्हीं ने उसका आविष्कार किया। In his life it happened. उनके जीवन में इस प्रकार से In his हुआ। childhood, बचपन में the school teacher sent him back to the home. और स्कूल की जो अध्यापिका थी उसने उन्हें वापस भेज दिया। They gave the letter to his mother. उसकी माँ को एक पत्र दिया जाता What है, his mother told to Thomas Alva Edison? पर थॉमस अल्वा एडिसन की माँ उनसे कहती है Your teacher has written one note. कि तुम्हारे शिक्षक ने एक पत्र दिया है Your son is so intelligent. कि तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत होशियार है, We cannot teach him in our limited school. हम अपने इस सीमित स्कूल में इसे नहीं पढ़ा So सकते हैं। you mother can teach him in your home itself. इसलिए आप इसे अपने घर में ही पढ़ा लीजिए। His mother himself taught Edison for his whole life. एडिसन के पूरे जीवन में उसकी माँ ने उन्हें सिखाया। He began to invent many things. वो बहुत सी चीजों का आविष्कार करने लगे, Telegraph, many other things he invented. टेलीग्राफ और अन्य अन्य चीजों का उन्हें आविष्कार किया। Once he found the letter which was sent by the teacher. एक बार वह उस पत्र को वह प्राप्त करते हैं जो उनके शिक्षक के द्वारा भेजा गया What he था। read in that वह letter, उस पत्र में वह क्या पढ़ता है? the actual letter said like this. जो पत्र इस प्रकार से वह कहता है Your son Edison कि तुम्हारा बेटा एडिसन is the useless son in the school. वह पूरे स्कूल में किसी भी काम के वह नहीं है। So we do not want to waste our time teaching this useless boy. इसलिए हम नहीं चाहते कि इस बच्चे को जो किसी काम का नहीं हम इसे सिखाए। So take him into your home and no school of our place will admit him. और इसे आप अपने घर ले जा लीजिए और हमारे स्कूल में कोई भी इसे दाखिला नहीं देगा। But what the mother told, पर माँ ने क्या कहा? she never even revealed. उसने कभी भी उसे प्रकट नहीं किया। God can make a new start in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शुरुआत को New दे सकते things हैं। God can do in your नए life. कार्य परमेश्वर कर सकता I है। was hearing about William Carey and reading about him. मैं विलियम कैरी के बारे में पढ़ रहा था और उनके बारे में मैं इस प्रकार से पढ़ता हूँ। 12 years from 1800 he was in India. 12 years he was in India. 12 साल वह भारत में रहे। From 1800 AD.
1800 ईसा पूर्व से पहले, and he translated so much of portion of the Bible. और बाइबल के बहुत से भाग को उन्होंने अनुवाद किया। He started the printing press. उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को उन्हें शुरू किया। So much of Indian languages he translated. बहुत सी भारतीय भाषा में उन्होंने उसका अनुवाद किया। And in the printing press he had everything. और प्रिंटिंग प्रेस में जो है उनके पास सब कुछ था। But it says like this, पर यह इस प्रकार से कहता है in March 11, कि 11 मार्च को 1812, 1812 in Calcutta, Serampur, the place, सरमपुर कलकत्ता में the whole printing press burnt. वह पूरी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जल जाती है। 12 years of all his work was turned into ashes. 12 साल का उनका हर एक कार्य राख में बदल गया। It looked as if everything is gone. वो ऐसा लगा कि सब कुछ चला गया है। The very 14 special fonts of Asian languages, everything was gone into ashes. और एशिया भाषा के जो 12 विशेष फॉन्ट थे, अक्षर थे, वो सब राख में बदल गए। But what he did, पर वह क्या करता है? after 12 months, 12 महीनों के बाद he told, वह इस प्रकार से कहता I है am going to walk into this road again. कि मैं इस मार्ग में दोबारा से चलने वाला हूँ। I will walk into this road the second मैं time. दोबारा से दूसरी बार इस मार्ग में चलूंगा। And he translated the Bible and many portions of the Bible in 44 Indian languages. और वह 44 भारतीय भाषा में बाइबल के अन्य अन्य भागों का वह अनुवाद करते हैं। By the time he died in 1834, और 1834 के जब तक वह जिस समय वह उनकी मृत्यु हुई, most of the Bible portion he has translated. बाइबल के बहुत से भाग का उन्होंने अनुवाद कर दिया था। He could have told like this, वह इस प्रकार से कह सकते थे oh, everything is wasted. कि सब कुछ बर्बाद है, I am tired. मैं थक चुका हूँ, I will not regain strength. मैं दोबारा से ऊर्जा को नहीं लूंगा। What happened to me? मेरे साथ क्या हुआ? This morning I was very much angry. आज की सुबह मैं बहुत गुस्से में मैं था। 1 week I was preparing the word of God. एक हफ्ते से मैं परमेश्वर के वचन की तैयारी कर रहा था, And usually I put it in the letters. और आमतौर पे मैं उसे लिख लेता And हूँ, all the things I put it in the copy. और हर एक बातों को मैं जो है कॉपी में मैं लिख लेता हूँ। This week everything I wrote in the mobile. इस सप्ताह क्या हुआ कि मैंने हर एक चीज जो है अपने मोबाइल में मैंने लिखी, And I was writing every point that thought came. और जो कुछ विचार मेरे मन में आया सब कुछ मैंने उसमें लिखा। And this afternoon, और this morning, आज सुबह के समय and when I was opening the mobile, जब मैं अपने फोन को खोलता हूँ, nothing was there. उसमें कुछ भी नहीं था। Jonathan has erased everything. जोनाथन ने जो है सब कुछ उसने मिटा दिया। I do not know what is going to happen. मैं नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है। I was so discouraged. मैं बहुत निरुत्साहित हो गया Lord, कि परमेश्वर, 1 week all my time. एक महीने एक सप्ताह का मेरा पूरा समय, I was angry with him. मैं उससे नाराज था। Gave one nice slap. एक अच्छा थप्पड़ मैंने उसे दिया, But I was listening this thing. पर मैं इस बात को सुन रहा था। Afterwards, उसके बाद after all my anger came down, जब मेरा पूरा गुस्सा ठंडा हो गया, I asked sorry. मैंने उससे माफी And मांगी I told, और मैंने कहा, thank you for this experience, Jonathan, जोनाथन, इस अनुभव के लिए आपका धन्यवाद, because I can restart again. क्योंकि मैं दोबारा से इसे शुरू कर It is सकता just हूँ। 1 week I have to restart. केवल एक सप्ताह के लिए ही मुझे शुरू करना I है। prayed in knees, मैंने घुटने में आके प्रार्थना की Lord, make me to remember कि everything. परमेश्वर मुझे सब कुछ याद करने के लिए Holy अनुग्रह Spirit, दीजिए। all your thoughts which you gave, पवित्र आत्मा, वो सारे विचार जो आपने let it दिए, come again in my life. कि वह दोबारा मेरे जीवन में आए। And God renews our life. परमेश्वर हमारे जीवन को And नया this करते morning, हैं। if you're tired, आज की सुबह अगर आप थके I हुए want to हैं, tell you, मैं आपको बताना make a चाहता हूँ, restart in your life. एक नई शुरुआत God अपने can जीवन में change any करिए। situation. परमेश्वर हर बात There is को बदल nothing सकता too है। hard in your life. कुछ भी आपके जीवन में If मुश्किल you नहीं है। lost your strength, my dear brother, अगर आपने अपनी सामर्थ को खो दिया if है, you're physically down in your life, अगर शारीरिक रूप में आप नीचे if हैं, you're tired in your financial अगर realm, आर्थिक रूप में आप थक चुके हैं, if you're tired teaching your अगर children, अपने बच्चों को सिखा के आप थक चुके when हैं, the battle is so longer, अगर यह युद्ध बहुत बड़ा है, you think, oh Lord, how long? आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर कब But तक। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता God हूँ, can make it again in your life. परमेश्वर आपके जीवन में इसे दोबारा से When बना He makes सकता it है। again, जब वह दोबारा से He बनाता will है, make it even more वह better. उसे और भी अच्छा बनाएगा। Usually the first time that we make it, it is simple thing. आमतौर पे जब हम पहली बार बनाते हैं वो ऐसे ही होता But है, when we make it again, पर जब हम उसे दोबारा it बनाते is हैं, with more वह masala, ज्यादा मसाले के साथ more होता है, good. ज्यादा अच्छा वह होता God है। is giving a second chance in your परमेश्वर आपके life. जीवन में एक दूसरे अवसर को दे रहे हैं। God is changing your life. परमेश्वर आपके जीवन 3 को things I बदल told him this रहे हैं। इन morning. बातों को आज की सुबह मैंने कहा The greatest challenge God is bringing in your life. कि एक बड़ी चुनौती को परमेश्वर आपके जीवन में लेके आ रहा है।
Energize yourself. अपने आप को आप ऊर्जान्वित करिए, Encourage yourself in the Lord. परमेश्वर में उत्साहित करिए, Expect great things, good things from the Lord. बड़ी और भली महान बातों की परमेश्वर से उम्मीद और आशा करिए, And become like an eagle. और एक उकाब के समान आप बनिए। You're called to fly on higher places. आप ऊंचे स्थानों में उड़ने के लिए बुलाए गए। God takes the people, परमेश्वर लोगों को लेता है, lifts them. उन्हें उठाता है। This morning, आज की सुबह I want to tell you, मैं आपको बताना there चाहता is a new start in your life. हूं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत It है। will completely become new. वह पूरी तरह से वो नहीं With होगा। all the blessing of the Lord, परमेश्वर की हर एक आशीषों से I pour भरपूर। my heart and say to you, मैंने अपने हृदय को उंडेला और आपसे God कहा is giving a new start in your life. कि एक नई शुरुआत परमेश्वर आपके जीवन में दे रहे हैं। When? कब? Now, अभी, today, आज, just think, बस आप उसे it is सोचिए today कि वह आज है। the bigger challenge. एक बड़ी चुनौती, You are coming more closer आप उसके ज्यादा निकट आ रहे हैं to the place of conquering every big victory, every big defeat in your life. सभी बड़ी विजय को हासिल करते हुए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come in your स्वर्गीय presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। We thank you for this wonderful time. इस अद्भुत समय के लिए आपका धन्यवाद। We invite your presence right now, Lord. इस समय हम आपकी उपस्थिति को आमंत्रित करते सभी हैं। लोग कह दे, प्रभु तेरा उपस्थिति आ सके, मेरे जीवन में नया शुरुआत दे प्रभु। मैं थक चुका हूं, मेरा शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, मेरे जीवन की हर प्रकार की अपेक्षा नीचे की ओर आ गया, मिट्टी में मिल गया। मेरा हर प्रकार की उम्मीद मैं करते करते थक चुका हूं। प्रभु मुझे आनंदित कर। God wants to tell you, God is healing your life in this morning. परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज का दिन परमेश्वर आपके जीवन को चंगाई कर रहे हैं। आपके जीवन के हर प्रकार की हार, आपके जीवन की शारीरिक हर प्रकार निर्बलता, हर प्रकार की मुश्किल स्थिति, खुदा आपसे कहना चाहते हैं, God is changing everything new. He can change everything new. परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहे हैं। Just think in your life, I am going to make a new start. A newness of God is going to come in my life. I will energize myself, encourage myself, expect great things, and I will fly like an eagle. मान परमेश्वर के क्षण को आशीष करता हूं, वो ख्वाब की जैसे उड़ते हुए प्रभु जी हर प्रकार की आपकी दया और बरकत को लेकर दे सके। एक ही जीवन को छू ले प्रभु जी। तेरे चंगाई की आत्मा हर शरीरता में, मानसिकता में, आत्मिकता में, आर्थिकता में आकर रह सके। एक नया शुरुआत एक ही जीवन में दे प्रभु जी। हर एक कमजोरी निकल जाए, हर थकावन दुख निकल जाए और आपकी अनुग्रह में प्रभु जी हर एक जीवन को सौंपते हैं। आशीष और बरकत आपसे चाहते हुए ईश्वर के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। हम मिलकर प्रभु के अनुग्रह को हम एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन। God bless you. God be with you in this whole month. Be refreshed. There is a new start, a restart, and new beginnings, and new things proceeding in your life, in every area of your life. God bless you.